फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्ण वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा सिटी एंटर के एपिसोड नंबर 6 और 7 के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में किम नाना लियोन पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि किम नाना को पता चल गया होता है कि लियोन ने ही उसका घर खरीदा होता है। फिर यहाँ पर किम नाना लियोन को डांटने लगती है और कहती है कि आज शाम तक मैं तुम्हें घर दे दूंगी और तुम मुझे कभी कांटेक्ट भी मत करना। ये बोल के किम नाना गुस्से से वहाँ से चली जाती है और लियोन उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वो बात नहीं सुनती उसकी। ऐसे किम नाना अपने ऑफिस में जाकर उस लड़के के बारे में सोचने लगती है जिसने किम नाना की जान बचाई थी। और दूसरी तरफ लियोन वो किम नाना के घर की छत पर जाता है, जहाँ पर वो देखने लगता है कि यहाँ से अच्छे से भागने का रास्ता कौन सा है, ताकि वो जब सिटी एंटर बने तब वो यहाँ से अच्छे से एस्केप कर सके। और फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे जाकर किम नाना का इंतज़ार करता है और उससे माफ़ी मांगने की प्रैक्टिस करने लगता है। तब किम नाना उसके सामने अचानक आ जाती है और कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अभी चाबी दे दूंगी। फिर वो दोनों किम नाना के घर पर जाते हैं, जहाँ पर किम नाना अपना सामान पैक करने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। उसने लियोन को घर की चाबी भी दे दी और जाते वक्त किम नाना ने लियोन को डांट भी दिया था, और इसलिए लियोन को उसकी फिक्र होने लगती है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। जैसे किम नाना बस में बैठ जाती है और लियोन कार में उसका पीछा करने लगता है। लियोन का पीछा वो बॉडीगार्ड कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि यही सिटी एंटर है। तो वो तीनों अब यहाँ से हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि किम नाना अपने पापा से मिलने के लिए वहाँ पर आई थी और ये दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर किम नाना अपने पापा से बात कर रही थी, तभी लियोन ने उसको देख लिया, तो वो उन दोनों को अकेले छोड़कर वहीं से ही बाहर निकल जाता है। फिर वहाँ पर लियोन ने बाहर उस बॉडीगार्ड को देख लिया, तो उसको शक होने लगता है कि ये मुझे यहाँ पर जासूसी करने पर आया। तो उसी हॉस्पिटल में एक लेडी वहाँ पर सामने बैठी थी, तो लियोन ने उस लेडी से कहा कि मेरा दोस्त आपसे बहुत प्यार करता है, तो क्या आप उसे जाकर उस एक बार उससे बात कर सकती है। तो उस लेडी ने उस बॉडीगार्ड के पास जाकर वो बात करने लगती है। तब तक लियोन वहाँ से चला जाता है और अब यहाँ से लियोन किम नाना के घर पर चला जाता है और वहाँ जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन प्रोसिक्यूटर ऑफिस में ऑफिसर जांग प्रोसिक्यूटर किम को बताते हैं कि हमने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने ब्लू हाउस सिस्टम को हैक किया था, और वो आदमी ब्लू हाउस के नेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क का टीम का ही कोई आदमी है। ये सुन के प्रोसिक्यूटर किम ब्लू हाउस के लिए तुरंत निकल जाता है। लोग ब्लू हाउस जाके प्रोसिक्यूटर किम गोकी जुन को अरेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि यही वो हैकर था जिसने ये सब किया था। अब पुलिस गोकी जुन को लेकर जा रही थी, तभी सामने से मिस सीन और किम नाना आते हैं, जहाँ पर मिस सी ने गोकी जुन को ऐसे हथकड़ी में देखकर उसको काफ़ी बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सब लंच करने बैठते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी टीम के चीफ और NCNT के चीफ वो दोनों गोकी जुन के बारे में बुरा बोल रहे थे। पर वो दोनों ने काफ़ी देर गोकी जुन के बारे में बुरा बोला, तो मिस सीन ये नहीं कर पाए और उसने उन दोनों चीफ को डांट कर वहाँ से चली जाती है। उन भी यहाँ पर अपना लंच ख़त्म करके लीजिन के पास जाता है, जहाँ पर लीजिन, लियोन और मानदोक वो तीनों पॉलिटिशियन शियो योंग को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। फिर लियोन किम नाना के घर पर जाता है प्लानिंग हो जाने के बाद। वो घर अब लियोन का हो चुका है, पर लियोन को किम नाना की याद आ रही थी, तो लियोन ने किम नाना को कॉल करके घर पर बुलाया और उसकी शिकायत करने लगता है कि तुम्हारा घर कितना गंदा है और यहाँ पर कोई भी चीज़ ठीक से चल नहीं रही, तो तुम यहाँ पर ही रुक जाओ और ये सब ठीक जब तक नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ पर कहीं मत जाओ, और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। ये सुन के किम नाना उस पर गुस्सा होने लगती है। कहा कि तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारे पास कोई जगह भी नहीं और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी ऑफ़र दे रहा हूँ। किम नाना एक कमरे में जाकर उसकी बात को सोचने लगती है और बाहर आकर उसने हाँ कर दी। ये सुन के लियोन काफ़ी खुश हो जाता है। अब अगले दिन दाई शूटिंग प्रैक्टिस पर आती है, जहाँ पर लियोन था, तो दाइये ने उससे कहा कि तुम मुझे भी सिखाओगे। तो अब यहाँ पर लियोन दाइये को गन चलाना सिखा रहा था। तब नाना दाइये को देखकर जेलिस हो रही थी, क्योंकि लियोन उसको सिखाने के लिए उसको छू रहा था। यहाँ पर दूसरे सीन में प्रोसिक्यूटर किम और उसकी एक्स वाइफ बाहर जा रहे थे, और उसी होटल में मानदोक जिसका पीछा कर रहा था मिस्टर हैंडसन और पॉलिटिशियन शियो यंग वो भी यहाँ पर ही थे। तो अब मानदोक उसका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि लियोन ने उसको उन दोनों की खबर रखने के लिए कहा था। अब प्रोसिक्यूटर किम भी उसी होटल में थे, तो उसने पॉलिटिशियन शो और मिस्टर हैंडरसन को एक साथ जाते हुए देख लिया, तो उसने अपनी एक्स वाइफ को छोड़कर उन दोनों को पकड़ने के लिए जाता है। प्रोसिक्यूटर किम उन दोनों से कहते हैं कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो।
कहने लगता है कि मुझे आप दोनों पर शक है, तो कोई इलीगल काम मत कीजिए वरना मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। पॉलिटिशियन यंग गुस्सा होने लगे और वो स्टार्ट कर वहाँ से उसको भगा दिया। उसी होटल में लियोन भी आ जाता है जहाँ पर पॉलिटिशियन यंग और मिस्टर हैंडरसन थे, और उसके साइड वाले रूम में ही वो रुका था क्योंकि लियोन को उन दोनों के प्लानिंग के बारे में जानना था। लियोन ने मांदो को उस रूम में वेटर बनाकर वहाँ पर भेजता है और वहाँ पर खाने के प्लेट्स और दूसरी चीज़ों पर वो कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है ताकि लियोन उन सब की बातें सुन सके और उन दोनों को देख भी सके। अब लियोन यहाँ पर उन दोनों की बातें सुन रहा था जहाँ पर वो दोनों अपने देश से गद्दारी कर रहे थे, और ये सारी बातें लियोन ने मांदोक से कही ताकि वो लीजिन को बता सके, और दुष्यंत सियो और मिस्टर एंडरसन की डील पक्की हो जाती है और ये सब लियोन ने रिकॉर्ड कर लिया होता है। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों की मीटिंग खत्म हो जाती है। निकलते ही पॉलिटिशियन यंग ने किम नानो को कहा कि रूम नंबर 26 में जाओ और वहाँ पर जाकर मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो तुम्हें लेकर आना होगा, और ये डॉक्यूमेंट्स तुम किसी को देना भी मत। पर जब नाना वहाँ पर पहुंची तो वो रूम नंबर भूल गई और उसने 26 की जगह 25 रूम नंबर पर नॉक कर दिया जहाँ पर लियोन रुका था, और उसके साथ ही उसने प्रोसिक्यूटर किम की एक्स वाइफ को भी साथ में देख लिया था क्योंकि वो दोनों एक साथ थे। टाइम पे प्रोसिक्यूटर किम भी आ जाता है वहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है ना। उन दोनों के एक साथ देखकर काफ़ी गुस्सा होने लगती है, कैमरे से फाइल देखकर वहाँ से चली जाती है। प्रोसिक्यूटर किम की एक्स वाइफ सीओ भी वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर उसके पीछे पीछे प्रोसिक्यूटर किम भी जाते हैं उसको पूछने के लिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तब सुई ने प्रोसिक्यूटर किम को बताया कि मैं लियोन के साथ नीचे ड्रिंक कर रही थी और मेरी वजह से उसका कोट पर ड्रिंक गिर गया, तो मैं सिर्फ उसकी कोट लेने के लिए ऊपर गई थी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब लियोन किम नाना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जैसा तुम समझ रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, पर किम नाना काफ़ी गुस्से में थी तो वो लियोन का कॉल कट कर दे रही थी। और दूसरी ओर मिस्टर जंग प्रोसिक्यूटर किम को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें जिस आदमी की तलाश थी उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो प्रोसिक्यूटर किम यहाँ से तुरंत ही मिस्टर जंग के पास जाते हैं और वो उस आदमी के बारे में बताते हैं, और वो आदमी लीजिन ही था जिसके बारे में ये लोग पता कर रहे थे। तो यहाँ पर उन लोगों ने लीजिन की प्रोफाइल देखी जिसमें लीजिन का अमेरिकन नाम स्टीव ली था, और भी उसके बारे में कई इन्फो निकाली थी उन लोगों ने। अगले सीन में लीजिन को लियोन के बारे में पता चल गया होता है कि वो किसी लड़की से प्यार करता है। तब लीजिन ने लियोन को समझाया कि तुम अभी ये सब रहने दो वरना तुम अपने प्लान पर फोकस नहीं कर पाओगे और हमारा रिवेंज अधूरा ही रह जाएगा। फिर लियोन को समझाने के बाद लीजिन ने कहा कि हमें हेंडरसन और पॉलिटिशियन यंग की बात को पब्लिक में रिलीज़ कर देनी चाहिए, पर लियोन ने कह दिया कि हम अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें अब भी उसके खिलाफ कोई अच्छा सबूत नहीं मिला। और तभी वहाँ पर प्रोसिक्यूटर किम और उसका साथी दोनों आ जाते हैं। तो प्रोसिक्यूटर किम को देखकर मानदोक और लियोन वो दोनों छुप जाते हैं। अब प्रोसिक्यूटर किम लीजिन के घर पर आए थे क्योंकि उसको लीजिन पर शक था। तो प्रोसिक्यूटर किम और मिस्टर जैंग वो दोनों लीजिन से पूछताछ करते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर। थोड़ी देर बाद वो उससे बात करके वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद लियोन घर जाता है तो तब वो किम नाना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर किम नाना काफ़ी गुस्से में थी अब भी, तो वो लियोन से बात किए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर बाहर से लियोन ने उसको समझाया कि मैं सुई के साथ इसलिए था क्योंकि उसने जब हम ड्रिंक कर रहे थे तब मेरे कोट पर वाइन गिरा दी थी, तो वो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए मेरे रूम में आई थी और तभी तुमने हम दोनों को एक साथ में देख लिया, इसलिए तुम्हें ये गलत फहमी हो रही है। ये सुन के किम नानो को काफ़ी गिल्टी फील हुआ और वो लियोन को मनाने के लिए डिनर की तैयारी करती है। डिनर तैयार हो जाने के बाद उसको साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। तो वो दोनों अब साथ में डिनर कर रहे थे तो लियोन को खाना काफ़ी पसंद आया, तो वो किम नाना की तारीफ़ करने लगता है, पर किम नाना ने कहा कि ये सब मैंने नहीं बनाए, वो स्नैक्स वाली आंटी है उसने बनाए। ये सुन के लियोन इमोशनल हो जाता है। वो स्नैक्स वाली आंटी लियोन की मॉम है। यहाँ पर लियोन को अपनी मॉम से मिलने की इच्छा हो रही थी, तो किम नाना और लियोन वो दोनों उस स्नैक वाली आंटी से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी दुकान बंद कर रही थी। तभी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो लियोन ने कहा कि हम आपको घर छोड़ कर आते हैं। अब लियोन और किम नाना उसको घर पर छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लियोन ने अपनी मॉम से पूछा कि आपका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर। तो उसकी मॉम ने उसको पूरी स्टोरी बताई कि मैं तो लियोन अपनी मॉम को काफ़ी तकलीफ़ में देखकर वो दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब लीजिन ने पीछे खड़े होकर देख लिया था।
तो दूसरे दिन लीजिन लियोन की मोम से मिलने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर लीजिन को देखकर वो रोकर पूछने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो लीजिन ने उसे झूठ बोलकर कह दिया कि तुम्हारा बेटा मर गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो तुम भी उसे भूल जाओ और एक नई ज़िंदगी शुरू करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट ब्लू हाउस की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आए, जहाँ पर वो सभी एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि कोरिया की सिक्योरिटी आपके हाथों में है, तो आप सब अपने देश के लिए मेहनत करिए और आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप हमसे ज़रूर कह सकते हैं। वहीं पे उन्होंने लियोन को देख लिया और उसने अपने साथ बात करने के लिए उसको बाहर बुला लिया। जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे, तभी प्रेसिडेंट ने लियोन की तारीफ़ करने लगते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे काफ़ी अच्छी परवरिश की है, यहाँ पर अपने देश के लिए काम कर रहे हो। तभी बात बात में प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी दाई के बारे में बात की, क्या तुम मेरी बेटी को पढ़ाओगे? तो अब यहाँ पर लियोन उनको मना नहीं कर पाया और उसने प्रेसिडेंट को हाँ कर दी दाई को पढ़ाने के लिए। अब ये बात दाई को पता चल गई थी, तो वो सीधा ब्लू हाउस जाती है किमनाना के साथ। वहाँ जाकर लियोन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उससे पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तभी यहाँ पर किमनाना बाहर खड़ी थी, तो लियोन ने किमनाना के बारे में जो जो पसंद था वो उसको बता दिया। तो यहाँ पर किमनाना थोड़ा ब्लश करने लगती है और वहाँ से निकलने के बाद लियोन ने पॉलिटिशियन यंग को पकड़वाने का जो प्लान बनाया था वो मानदोक को बताया। ये प्लान सुन के मानदोक काफ़ी खुश हो जाता है, दोनों अपने आप प्लान एग्जीक्यूट करने लगते हैं। फिर अगले सीन में प्रेसिडेंट को पॉलिटिशियन यंग के बारे में पता चल गया था कि वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही देश के सोल्जर को लो क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट, बूट्स और गन्स देते थे। ये सब देखकर प्रेसिडेंट को उस पर काफ़ी गुस्सा आने लगा और उसे कहा कि तुमने ये सब अभी बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इस पद से निकाल दूंगा। तो पॉलिटिशियन यंग ने प्रेसिडेंट को धमकी देकर कहा कि अब अगर आपने अपना मुंह खोला तो मैं आपका राज भी सबको बता दूंगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है अपनी स्पीच देने के लिए। यहाँ पर पॉलिटिशियन यंग का सबसे छोटा बेटा वो किमनाना से बुरी नज़रों से देखने लगता है, पर किमनाना ने वहाँ पर उसको पॉलिटिशियन यंग की वजह से कुछ नहीं कहा। फिर किमनाना अपना जॉब ख़त्म करके बाहर निकल रही थी, तभी वहाँ पर वो वापस आता है और किमनाना से बदतमीजी करने लगता है और उसी वक्त लियोन वहाँ पर आ जाता है और उसको बचाकर वहाँ से अपने साथ घर पर ले जाता है। यहाँ पर वो अपनी प्लानिंग शुरू करते हुए पॉलिटिशियन के दोनों बड़े बेटों की मेडिकल रिपोर्ट्स ले लेता है मानदोक की मदद से। और पॉलिटिशियन यंग का जो सबसे छोटा वाला बेटा था उसके लिए लियोन ने अलग से प्लानिंग की थी, क्योंकि उसने किमनाना को परेशान किया था। फिर एक रात दाइये, सीन और किमनाना वो तीनों क्लब में जाते हैं। वहीं पर ही पॉलिटिशियन यंग का छोटा बेटा भी था, तो यहाँ पर फिर से उसने किमनाना के साथ छेड़खानी करने लगता है। फिर से लियोन आकर उसको बचा लेता है, पर यहाँ पर उसके छोटे बेटे ने कहा कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करना है। तो लियोन यहाँ पर उसके साथ बाहर चला जाता है। साथ ही दाहिए, मिस सीन और किमनाना भी वहाँ पर जाती है। तो वहाँ पर उस लड़के ने लियोन को काफ़ी बुरी तरह मारने लगता है और ये सब मानदोक अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। मार खाते हुए देखकर नाना को अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पर उसने अपनी जूडो स्किल्स से पॉलिटिशियन योंग के छोटे बेटे को वहीं पर ही गिरा दिया। पर तब तक वहाँ पर लियोन गायब हो चुका था और वहाँ से भाग गया था। अब किमनाना गुस्से में अपने घर पर आती है और लियोन को डांटने लगती है कि तुम वहाँ पर चुपचाप खड़े रहकर मार क्यों खा रहे थे। लियोन को डांटने के साथ ही वो उसको जहाँ पर चोट लगी थी उसकी बैंडेज कर रही थी। अब दूसरे दिन पॉलिटिशियन योंग के घर के बाहर मीडिया वाले आए थे, जहाँ पर वो उनसे सवाल पूछ रहे थे। तभी वहाँ पर 2-3 मिलिट्री की गाड़ी आती है और उसमें से एक सोल्जर जो कि पॉलिटिशियन योंग को सैल्यूट करके कहता है कि सर, हमें आप पर गर्व है कि आपने अपने तीनों बेटों को हमेशा के लिए मिलिट्री के हाथ पे सौंप दिया। ये सुन के पॉलिटिशियन योंग कुछ समझ नहीं पाए। तभी यहाँ पर उस सोल्जर ने कहा, आपके दोनों बड़े बेटों की रिपोर्ट देखी और आपके छोटे बेटे की फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी है, तो हम इन तीनों को अपने साथ ही अभी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी मीडिया थी, तो पॉलिटिशियन योंग मना नहीं कर पाए और वो सोल्जर उन तीनों को अपने साथ आर्मी में ले जाता है। ये सब लियो ने किया होता है ताकि पॉलिटिशियन योंग को पता चले कि अपने देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये सब हो जाने के बाद पॉलिटिशियन यंग को अपने इलेक्शन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, जहाँ पर लियोन ने योंग की प्लानिंग बनाई रखी थी और यहाँ पर किमनाना योंग की सिक्योरिटी की तैयारी कर रही थी।
तो यहाँ पर लियोन ने मांडो को एक पेन ड्राइव दी। उससे कहा कि इसमें सभी पॉलिटिशियन योंग के खिलाफ सबूत है, जो भी उसने अब तक गलत काम किए हैं और उसने जो अब तक अपने देश से गद्दारी की है वो सब इसमें रिकॉर्डेड है। तो आपको सिर्फ इसको कंप्यूटर में लगाना है, बाकी सब ये ऑटोमेटिक ही सेटअप हो गया है। और मान दो कि यहाँ पर प्रेस का कार्ड पहनकर वो कंट्रोल रूम के अंदर चला जाता है और लियोन सिटी एंटर बनकर पॉलिटिशियन योंग को किडनैप करने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पर उसने पॉलिटिशियन योंग को बेहोश करके गिरा दिया और वो उसको टेरेस पर ले जा रहा था ताकि वो दोनों डायरेक्ट नीचे से जाकर पॉलिटिशियन योंग को लीजिन के पास ले जा सके। पर यहाँ पर मांदोक ने कंट्रोल रूम में थोड़ी गड़बड़ कर दी। उसकी वजह से उन सबको पता चल गया कि ये नकली है और किम नाना को शक होने लगा कि पॉलिटिशियन योंग की जान खतरे में है। तो वो उसको ढूंढने के लिए सभी जगहों पर दौड़ती है, पर शियो योंग कहीं मिलता नहीं। तो वो यहाँ से सीधा छत की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर लियोन यानी सिटी एंटर वो रस्सी से नीचे जाने की तैयारी कर रहा होता है। और उसी वक्त किम नाना ने उसको देख लिया। तो वो लियोन से कहती है कि अगर तुमने अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली से शूट कर दूंगी। अब किम नाना की आवाज़ सुनकर लियोन चौंक जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर किम नाना ने लियोन पर गोली चला दी और यहीं पर ही एपिसोड 7 ख़त्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगे मैं कमेंट में ज़रूर बताएं और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।